guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 88 और वीडियो नंबर 88 में जो हम पढ़ेंगे वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, चैप्टर नंबर 9 टीएस ग्रेवाल, या फिर बोले तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9। अब भाई क्या होता है रिडम्पशन, कब होता है रिडम्पशन, किस तरीके से होता है रिडम्पशन, आज उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डीआरआर क्या होता है, डीआरआई क्या होता है, ये सब चीजें आज हम बात करने वाली हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, इससे पहले हमने रिडम्पशन पढ़ लिया, मतलब इशू पढ़ लिया, एक तरीके से इशू कर लिया। इशू के टाइम पे रिडम्पशन ध्यान रखना वो भी देख लिया। आज की जो बात है वो ये है कि भाई अब तारीख आ गई पेमेंट करने की, तो किस तरीके से पेमेंट की जाती है या किस तारीख को पेमेंट की जाती है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इस चैप्टर में ज्यादा डीप में कुछ भी नहीं है, बस कंफ्यूजिंग है। अगर उस कंफ्यूजन को दूर कर लिया तो ये चैप्टर इजी चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर में जो चीज आती है वो है अपना ओपन मार्केट, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझना जरूर पड़ेगा। ध्यान समझो, पहले रिडम्पशन का मतलब देखते हैं। इट रेफर्स टू डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स बाय रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, यानी कि डिबेंचर्स को अब पेमेंट कर रहे हैं वापस। यानी कि पहले हमने क्या करा था, पैसे लिए थे और बदले में डिबेंचर लिए थे, आज हम डिबेंचर वापस ले रहे हो, बदले पैसे दे रहे हैं। तो बाय रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, या तो पेमेंट कर दो वापस टू द डिबेंचर होल्डर, जिनके पास डिबेंचर है उनको, और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर ऑन डिबेंचर, या फिर उन डिबेंचर्स को अगर सामने वाली पार्टी माने तो हमें क्या करना है, नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर दो या फिर नए शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो रिडेम्पशन कैन बी ऑफ रीपेमेंट ऑफ अमाउंट और कुड बी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला है अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि भाई रिडम्पशन क्या हो, अमाउंट कितना पेमेंट करना है। तो गाइस ये याद रखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई रिडम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। रिडम्पशन या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। तो भाई अगर पार पे है तो पार वाला अमाउंट पेमेंट करना है, प्रीमियम पे है रिडम्पशन तो हमें प्रीमियम का भी अमाउंट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अब बात आती है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन कहां से किया जाएगा, पैसा कहां से आएगा। तो गाइस ये याद रखना, दो चीजें होती है मेनली। तो पहला होती है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कंफ्यूजिंग है सबसे ज्यादा, पर एक्चुअल में सबसे इजी है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब हमें एक रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि रिडम्पशन के टाइम पे हमें ज्यादा पेमेंट या रिडम्पशन के टाइम पे किसी तरह की कोई कमी ना आ जाए। यानी कि अगर 4 लाख रुपए देने हैं तो हम थोड़ा सा रिजर्व में रख लेंगे कि भाई अगर उस टाइम पे 4 लाख अवेलेबल नहीं हुए तो मैं इस डीआरआर में से पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात आती है सोर्सेज, पैसा कहां से आएगा। तो पहला है पैसा आएगा कैपिटल से। कैपिटल का मतलब कंपनी अपने नॉर्मल रिसोर्सेज से पैसा निकाल के दे देगी। ठीक है, किसी तरीके का कोई डीआरआर नहीं बनाया, पर हमारा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सारी कंपनियों को 25% जो है वो कहां भेजना है, डीआरआर। जैसे अगले साल 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो रिडीम होने वाले हैं, तो इस साल हम 25% यानी कि 25,000 रुपए का क्या बनाएंगे, डीआरआर बनाएंगे। 25,000 रुपए का क्या बनाएंगे, डीआरआर बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, वो 25,000 रुपए हम अपने प्रॉफिट से लेके आएंगे। तो उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो जनरल एंट्री में यहां लिख देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बना रहे हैं हम, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और डीआरआर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि डीआरआर एक लायबिलिटी है। किस चीज की लायबिलिटी है, डिबेंचर्स की लायबिलिटी है। तो हमने क्या करा, डीआरआर को क्रेडिट किया। कितना अमाउंट लिखना है, 25% ऑफ रिडीम डिबेंचर। जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका 25% हमें कहां भेजना है, डीआरआर में। क्वेश्चन में आता है अगले साल 10 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं,
तो 2.5 लाख रुपए का हमें डीआरआर बनाना ही बनाना है। समझ में आ गया? आगे देखो, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब एक छोटी सी चीज है कि भाई कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट पड़ा है वो प्रॉफिट लगा देगी कहां पे? डिबेंचर के रिडम्पशन में। वो प्रॉफिट कहां लगा देगी? डिबेंचर के रिडम्पशन में। यानी ये याद रखो, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं मिल जाता है कि भाई कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पैसे पड़े हुए हैं, तो जितने की जरूरत है वो सारे पैसे हम निकाल लेंगे, 25% नहीं देखेंगे। कहां से? सारे पैसे निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि भाई स्टेट डिबेंचर जो है वो 6 लाख के रिडीम होने वाले, ठीक है। अब 6 लाख का 25% कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम 1.5 लाख रुपए का क्या बना लेंगे? डीआरआर, क्योंकि वो कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 6.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 6.5 लाख पड़े हुए हैं, तो हम फिर 25% का न बना के कितने की जरूरत थी? 6 लाख रुपए की, पूरे 6 लाख का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है एंड डिबेंचर इज आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से ही सारा बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मिल जाएगा कि भाई प्रॉफिट इतना पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पूरा 100% का डीआरआर क्रिएट करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना बैलेंस पड़ा है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पूरा बैलेंस पड़ा हुआ है, थोड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का बना डालेंगे। और अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं गिवन क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन या आधी पर इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे डीआरआर में 50,000 थे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में, तो हमें क्या करना है? 25% का बनाना है। अगर नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 25%। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है कि भाई अवेलेबल है प्रॉफिट, तो क्या करना है? पूरे 100% का डीआरआर क्रिएट करना। ये समझने वाली है गाइस, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। बस 2 ही चीज याद रखनी है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना पैसा पड़ा है नहीं पता, तो 25% का डीआरआर बनाओ, एंट्री ले, ठीक है। अगर पता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में खूब पैसा पड़ा हुआ है, दिखवाता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो जितने के डिबेंचर खत्म होने वाले हैं उतना पैसा क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो डीआरआर में। एंट्री यही होगी, बस अमाउंट बदल जाएगा। 25,000 की जगह वो पूरा 1 लाख ही हम कर देंगे। समझ में आ गया? लास्ट चीज जो ये है कि भाई डिबेंचर रिडीम किस तरीके से होते हैं। एक तो होता है ऑन मैच्योरिटी बाय लमसम, यानी कि पूरा का पूरा पैसा एक ही दिन दे दिया। एक होता है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब इस साल आधे डिबेंचर, अगले साल आधे डिबेंचर, अगले साल बचे हुए डिबेंचर, यानी कि टुकड़ों में डिबेंचर का पेमेंट करना। उसके बाद आता है अपना ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब मार्केट से डिबेंचर खुद खरीद लो, ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ आता है हमारा बाय कन्वर्जन, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये हमारे 3-4 टॉपिक, 3-4 वीडियो की हेडिंग्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। आज जो हमने देखा वो डिबेंचर क्या होता है, डीआरआर क्या होता है, कल डीआरआर के बारे में और हम बात करेंगे। उसके बाद डीआरआई क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सुधा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और याद रखें हमारी जो वेबसाइट है www.soulstruggler.com, वहां पे हमारी वीडियो सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे।